नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और आज जो आरोह भाग 2 का जो किताब काव्य खंड से है, वो कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। बात सीधी थी पर ये उनका कविता है। इसमें देखेंगे कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं और जानने का प्रयास करेंगे। और ये जो है हिंदी पेपर 2 जिनका एलडीसी है, एलडीसी का मैं पेपर 2 लिए हिंदी में, उनके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए। और परिचय तो हम लोग पहला वीडियो में पढ़ लिए थे। जो इसके पहले का वीडियो है, जो उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, कविता के बहाने, कुंवर नारायण जी के, तो हम लोग परिचय पढ़ लिए। आज हम लोग बस कविता पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कविता क्या है, देखिए पढ़ते हैं, मजा आने वाला है आज की क्लास में। तो बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। क्या होती चली गई? और भी पेचीदा होती चलेगी। कवि क्या कहना चाह रहा है, देखिए। इस पंक्ति के माध्यम से कुंवर नारायण जी बताना चाहते हैं कि आजकल के साहित्यकार सहज बात को भी इतने कठिन रूप में प्रस्तुत करते हैं कि वो अपना मूल अर्थ ही खो बैठते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि भाषा थोड़ी सरल होना चाहिए। अगर थोड़ा कठिन भाषा होगा तो क्या हो जाएगा बताइए। तो हो यह जाएगा कि सामान्य जनमानस में वो भाषा जो है वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसका फायदा क्या हुआ? तो वही कवि कहना चाह रहे हैं कि बात सीधी थी पर थोड़ी, मतलब क्या हुआ, थोड़ी भाषा के चक्कर में थोड़ा टेढ़ा फंस गया। ठीक है। और देखिए क्या कह रहे हैं कि इस कविता में कुंवर नारायण कहते हैं कि एक बार मैं सीधी बात कहना चाहता था, परंतु भाषीय फेर में वह भी और भी कठिन हो गई। मतलब वह अपने एक बार जो है वो सीधी भाषा में कहना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, भाषाई फेर में वह भी और कठिन हो गई। उसका सही अर्थ प्राप्त करने के प्रयास में वह बात और भी मुश्किल होती चलेगी, परंतु उसका अर्थ समझने में कभी असफल रहा। मतलब कहने का मतलब है कि जो कवि अपना जो कह रहे थे, सोचे कि थोड़ा कठिन बनाते हैं, लेकिन ऐसा बन गया ना कि वो उसका अर्थ समझने में भी कवि क्या किए, असफल रह गए। इससे कि हम बात आते हैं कि ये देखिए एक जल्दी है और इसी का एक अर्थ होता है ये शीघ्र। तो क्या है, मतलब लोग दिखाना चाहता है जल्दी ना बोल करके क्या लिख देता है, शीघ्र लिख देता है। अब इसी तरह प्रकार है कि बहुत अधिक, बहुत अधिक, और या तो आप बोल सकते हैं अत्यधिक। क्या बोल सकते हैं, अत्यधिक। ये जी दोनों का अर्थ सेम है। ठीक है, लेकिन जो है थोड़ा दिखावा करना चाहते हैं लोग, ये क्या लिख देते हैं, शीघ्र लिख देते हैं। इसी प्रकार वो क्या कहना चाह रहे हैं कि एक बात सीधी कहना चाहता था, परंतु भाषा फेर में वह और भी कठिन हो गई। उसका सही अर्थ प्राप्त करने के प्रयास में वह बात और भी मुश्किल होती चलेगी। परंतु परंतु क्या हुआ कि उसके अर्थ समझने में कवि जो है असफल रहे। ठीक है, देखिए आगे क्या है। आगे है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसी तरह कसता चला गया। जैसे पेंच होता है ना, ये कसने वाला, तो इसमें जो है इसको खोलने के बजाय, मतलब थोड़ा और सरल करने की वजह से इसको और मतलब घुमाने लगे। कसता जा रहा था क्योंकि कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाश तमाश बिनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। वह भाषा में बेकार हूँ। मतलब कहने का मतलब भाषा तो मतलब सोच रहे थे और सरल थी ये करे, लेकिन क्या हुआ ना, पेज को कसते चला गया, कसते कसते चला, लेकिन चूड़ी क्या हुआ, टूट गया। मतलब कहने का मतलब भाषा इतना ही कठिन हो गई कि वह, मतलब क्या हो गया, भाषा के बक्कर में घूमने लग गया। मतलब कोई मतलब नहीं निकलने लगा। ठीक है, देखिए कवि इस बात से परेशान है कि वह जितना भाषा सुलझाना चाहता है, वह उसमें जो है उतना ही उलझता जा रहा है। क्या करते जा रहा है, और उसमें उलझते जा रहा है। वह भाषा से अर्थ स्वतंत्र कराने के प्रयास में लगा है। कवि को लगता है कि पेंच के लिए निश्चित खांचे में यदि पेंच सही ढंग से प्रवेश ना करे तो उसमें उसे जबरदस्ती खोसना नहीं चाहिए। मतलब उसमें अगर नहीं लग रहा है तो जबरदस्ती क्या है हटना, तो टूट जाएगा। तो वही हुआ, परंतु फिर भी वह प्रयास कर रहा है।
इसकी इस घटनाक्रम को दर्शक देख रहे हैं और उसे इस प्रकार तन्मयता से जुटा हुआ देखकर समझते हैं कि कोई जानकार व्यक्ति है। दर्शक बिना सच्चाई जाने बस बाहर से देखकर उसकी तारीफ कर रहे हैं, मतलब वो ऐसा नहीं जान रहे कि कभी खुद फसल है, बस उन लोग क्या क्या बाहर से मतलब वो तो जान रहे हैं कि यह क्या हुआ है, लेकिन उन लोग जो दर्शक लोग क्या क्या वाहवाही कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। और अंत में कभी ज्यादा जबरदस्ती के कारण उसकी चूड़ियां ही खत्म कर देते हैं, मतलब कहने का मतलब कि ज्यादा पेश कीजिएगा तो टूटबे करेगा, तो वही भाषा में टूट गया। अर्थात भाषा में उलझ कर उसकी सहजता खो बैठते हैं। बात की कसावट समाप्त होने पर उसका प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए आम व्यक्ति साहित्य से करता जा रहा है, मतलब जैसे कि क्या हुआ कि भाषा इतना कठिन लिख दीजिएगा तो आम व्यक्ति समझ में नहीं करेगा, तो क्या करेगा, लोग पढ़ेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, तो इससे कोई अर्थ नहीं निकलता, यही कवि कहना चाह रहे हैं। हार कर मैंने उससे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था और ना ताकत, मतलब एक होता है कील, डायरेक्ट ठोक दीजिए मतलब ऐसा, और पेंच वाला क्या घूम घूम के जाता है ना, तो इसमें क्या बोल रहा है कि हार का मैंने उसे कील की तरह उस ठोक दिया, पर उसमें ठीक ठाक अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बात ने एक शरारती बच्चे की तरह मुझ में खेल रहे थे, मतलब बच्चा मतलब ऐसा वर्ड खेल रहा था ना, जिसे बच्चा नहीं कहते चेयर पर, इसी प्रकार उसके पास क्या है, वर्ड खेल रहा था। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा क्या? मतलब पूछा कि क्या मतलब भाषा को तुमने कभी सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा क्या? देखिए क्या करना चाह रहा है कि कवि कहता है कि जब भाषा सही अर्थ पाने में वह सफल रहा तो उसने उसे कील की भांति उस स्थान पर हथौड़े से ठोक दिया, मतलब कील को डायरेक्ट ठोक देते हैं ना हथौड़ी से, और वो पेंच क्या होता है तो घूम घूम के कसा जाता है, तो ये क्या किया कि डायरेक्ट ठोक दिया भाषा को। एक बल का प्रभाव प्रतीक है। भाषा की चूड़ियां पेंच की चूड़ियां की तरह समाप्त हो चुकी थी, इसीलिए कसाव व बल को खो चुकी थी, मतलब भाषा इतना कठिन हो चुका था कि वो कसाव बल को खो चुका था। अर्थात भाषा जब कवि ने मनचाहा अर्थ निकाल लिया तो वह अपना वास्तविक अर्थ खो बैठी, मतलब जब क्या किया वास्तविक अर्थ निकाल लिया, लेकिन क्या हुआ अपना वह वास्तविक अर्थ खो बैठा। कवि द्वारा निकाला गया अर्थ कवि के सम्मुख एक बच्चे की भांति उसके साथ खेलता है, उस पर व्यंग करता है कि भाषा का प्रयोग यदि सहजता से किया जाए तो अर्थ भी सहज ही प्राप्त किया जा सकता है, मतलब बोलना चाहिए क्या जा रहा है कि भाषा का यदि प्रयोग सहजता से किया जाए तो वह सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। और उतना घुमाने के चक्कर में लेन फेन तन हन तेन करते करते क्या हो गया, ये मतलब ज्यादा फंस जाता है लोग। अब इस कविता का पूरा भावार्थ देखते हैं कि कवि आखिर क्या कहना चाह रहा है मेन। उपरोक्त कविता के माध्यम से कुंवर नारायण बताना चाहते हैं कि किसी भी बात को ज्यादा घुमा फिरा कर प्रस्तुत करने से वह और भी जटिल हो जाता है। इसीलिए भाषा का चमत्कार ना करते हुए सरलता पूर्वक अपनी बातों को प्रस्तुत करना चाहिए, मतलब कि या मतलब ऐसा नहीं होता, ऐसे फंस जाता है लोग झूठ बोल के ये बोल के, उसी प्रकार इसमें भी होता है कि किसी भी बात को ज्यादा घुमा फिरा कर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, सरल सीधा सीधा बोल दो, लेकिन नहीं हमको तो नाम ही कमाना है, तो वही बोल रहे कभी कि ज्यादा कठिन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा, और कम समय में हमने पढ़ा और जानने का प्रयास किया, और ये एलडीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग तो कमेंट नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ लेकिन आप मेरा काम है बस वीडियो डालना पढ़ाना, आप लोगों का काम है लाइक करना नहीं करना डिसलाइक करना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। चल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।